अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लाइमेट चेंज के बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान में इसके क्या असरात आएंगे आने वाले अगले 10 से 15 दिनों के दौरान, और इस दौरान कहाँ कहाँ तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। कराची समेत जो वस्ती बलाई, जनूबी पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, बलूचिस्तान के एरियाज़ में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। खलीज बंगाल में एक सिस्टम बन रहा है और ये बड़ा मौसमी सिस्टम बन सकता है, और ये सिस्टम जो है अभी लो प्रेशर की सूरत में मौजूद है, और ये वेल मार्क लो प्रेशर बन सकता है। इस दौरान अगस्त के शुरू में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इंडियन ओशन डाइपोल में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, और ये मानसून को थोड़ा सा रिवाइव कर सकता है कुछ अरसे के लिए। लेकिन इस दफ़ा मानसून जो है वो वक्त से पहले विड्रॉ कर जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में इसके जो विड्रॉ करने के ज़्यादातर इम्कानात हैं कि ये अगस्त के तीसरे वीक में जो है ये विड्रॉ कर सकता है पाकिस्तान से, और इंडिया में भी ये बहुत जल्दी विड्रॉ कर जाएगा। इस दौरान एम जे ओ जो एक वेदर का बहुत बड़ा एक पैटर्न होता है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में इसके आने से बारिशें बढ़ती हैं, तो ये इस वक्त फ़ेज़ 8 पर मौजूद है। फ़ेज़ 8 या फ़ेज़ 7 के दरमियान आप इसको कह सकते हैं मौजूद है। लेकिन इसके कुछ कमज़ोर असरात इस वक्त बहरा अरब, खलीज बंगाल और इसके अलावा इंडियन ओशन में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मानसून आने वाले अगले 10 से 15 दिनों के दौरान शदीद बारिशें दे सकता है पाकिस्तान के और इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और ये आप टेक्निकल तमाम मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल के मुताबिक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मानसून के अंदर जो है आने वाले अगले 10 से 15 दिनों के दौरान शदीद तरीन शिद्दत आ सकती है। फूड हिल पर टिबेटन प्लेटो भी इस वक्त गर्म हो रहा है, और जो मानसून की हवाएं और नमी को अपनी जानिब सक कर रहा है, खींच रहा है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में वस्ती बलाई, जनूबी पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, सिंध के एरियाज़ में, बलूचिस्तान में बारिशें बढ़ सकती हैं। एल नीनो का मैं आपको बताता हूँ। एल नीनो दुनिया के मुख्तलिफ नोवा के मॉडल्स, अमरीकी माहरीन और यूरोपीय माहरीन के मुताबिक एल नीनो में मज़ीद शिद्दत आ रही है, और एल नीनो जो 2015 में था, 1997 में था या 1876 में था, ये एल नीनो उससे ज़्यादा शदीद तरीन हो सकता है, ख़राब हो सकता है। एल नीनो की सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद तरीन सूरत हाल पैदा कर सकती है। इस दौरान दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके बारे में मैं आपको कल इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो में बताऊंगा कि इसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ने वाले हैं। एक मौसमी सिस्टम जिसका मैंने आपको बताया, उसके दरमियान जो है एक ट्रफ लाइन बन सकती है, जो खलीज बंगाल में सिस्टम बन रहा है, और इस वक्त एक सिस्टम जो है ये सिंध के करीब मौजूद है, लो प्रेशर की सूरत में राजस्थान के करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इस वक्त भी बालाई पंजाब में, इसके अलावा जनूबी पंजाब में और सिंध में बड़ा मौसमी सिस्टम बन रहा है, क्योंकि जो बहरा अरब से नमी वाली हवाएं, मॉइस्चर जो है वो थ्रो हो रही है इन इलाकों में। इस वक्त सिंध के बालाई हिस्सों में, सिंध के ज़ेरी हिस्सों में भी मौसमी सिस्टम मौजूद है, और ये जो आप दो सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के दरमियान ट्रफ लाइन बनेगी आने वाले अगले तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 5 से 6 दिनों के दौरान ट्रफ लाइन बनेगी, जिसके बाद पाकिस्तान में जो सिंध में बारिशों का एक स्पेल और आएगा, ये ज़्यादा शदीद हो सकता है। इस दौरान पंजाब में भी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, वस्ती बलाई जनूबी पंजाब में ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, फ्लड की सूरत हाल हो सकती है इन इलाकों में, अर्बन फ्लडिंग आ सकता है। इसके अलावा दरियाओं में जो है फ्लड की सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान शदीद तरीन बारिशें हो सकती है। मैं आपको ट्रॉपिकल मॉडल दिखा रहा हूँ, ये 4 ट्रॉपिकल मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एक ECMWF, GFS, AIFS और इसके अलावा आईकॉन का मॉडल, ये तमाम मॉडल्स, अभी तक 3 मॉडल जो हैं ये मानसून की जो अगली बारिश है वो पंजाब में और सिंध में ज़्यादा इसकी इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। मैं आपको इसके बाद एक दूसरा मॉडल भी दिखाऊंगा। तमाम मॉडल्स मैं आपको आज दिखाऊंगा। कल वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी समझाऊंगा और तमाम चीज़ें बताऊँगा कि मौसम का पैटर्न आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको करंट सिचुएशन भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में मौसमी सिस्टम इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ तेज़ मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, और बारिश के असरात जो हैं मज़ीद आने वाले अगले चंद घंटों के दौरान क्या हो सकते हैं। ये मॉडल जो अभी आपको मैंने दिखाया था, उसके बाद ये दूसरा मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक भी मानसून का बड़ा सिस्टम इस वक्त तश्कील पा रहा है, और ये खलीज बंगाल में बनने वाला है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, और ये सिस्टम जो होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में
बारिशें बढ़ती हुई नज़र आएंगी, अर्बन फ्लडिंग होगी और चंद जगहों पर जो बारिश की जो क्वांटिटी है वो 200 से 300 मिलीमीटर तक हो सकती है। इस दौरान जो इस सिस्टम को बोयर अरब से भी अच्छी सपोर्ट मिलेगी और इस सिस्टम के एक सिस्टम तो जो सिंध में आएगा उसकी आहिस्ता आहिस्ता कुछ कन्फर्मेशन होती जा रही है और 1 से 2 सिस्टम जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों को हिट करेंगे। आने वाले अगले हफ्ते से पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में तवातुर के साथ बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में KPK में, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ मूसलाधार बारिशों के ख़तरात नज़र आते हैं। ये तमाम जो मॉडल्स हैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडिफाई होंगे और अगले तकरीबन 2 से 3 दिनों के दौरान इन तमाम मॉडल्स में बड़ी तब्दीली आएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो वेदर का पैटर्न है वो मज़ीद चेंज होगा। अब मैं आपको पाकिस्तान में बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि सिंध से लेकर कश्मीर तक क्या मौसमी सूरत हाल है। इस वक्त जो एक बड़ा मौसमी सिस्टम सिंध के इलाके पर मौजूद है, बलाई सिंध पर मौजूद है। इस वक्त एक सिस्टम जो है वो खुशदार का एरिया है, जहरी का एरिया है, जलमक्सी का एरिया यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो सिस्टम आगे की जानिब बढ़ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वो बलाई सिंध के एरियाज़ में नज़र आ रहा है। ये जो सक्खर का एरिया है, खैरपुर का एरिया है, यहाँ पर घोटकी उबाड़ों का एरिया है, मेहराबपुर का एरिया, यहाँ पर इस सिस्टम के असरात नज़र आ रहे हैं। इस सिस्टम की जो थोड़ी सी मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉटम की जानिब भी आने के इसके कुछ इम्कानात है। ये सिस्टम अगर बॉटम की जानिब आता है तो यानी कि नीचे की जानिब में आता है तो नवाबशाह, झाकरों का एरिया, खिपरू का एरिया है, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, टंडो आदम, टंडो जाम, यहाँ पर भी आने वाले अगले 4 से 6 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। इस दौरान लाइटनिंग जो है ज़बरदस्त नज़र आ रही है सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में और ये सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता सिंध के बलाई हिस्सों में थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रहा है, लेकिन सिंध का जो ज़ेरी हिस्सा है इस यहाँ पर जो है ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है। कल के मुकाबले में थोड़ा सिस्टम कमज़ोर है। खिपरू की जानिब इस सिस्टम के असरात हैं। सांगड़ का एरिया है, इस सिस्टम के असरात यहाँ पर ज़्यादा है। टंडो आदम, टंडो जाम, शदादपुर, हाला का एरिया है, यहाँ पर इस सिस्टम के ज़्यादा असरात नज़र आ रहे हैं। अगर ये सिस्टम मज़ीद इंटेंसिफाई होता है तो इस सिस्टम के असरात फिर हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर ख़ास तक आ सकते हैं और कराची में भी इस सिस्टम की वजह से हल्की बारिश के इम्कानात तकरीबन 60 से 70% तक नज़र आते हैं। लेकिन कल के मुकाबले में ये सिस्टम इस वक्त तक कमज़ोर है। कल के मुकाबले में इस सिस्टम की वो इंटेंसिटी नहीं है जो कल थी। अब मैं आपको इस सिस्टम के बाद और जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है जनूबी पंजाब में उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जनूबी पंजाब में इस सिस्टम के असरात नज़र आ रहे हैं, कुछ कमज़ोर असरात नज़र आ रहे हैं। रहीम यार ख़ान खानपुर के करीब यहाँ पर चंद जगहों पर हल्की सी मुतदिल बारिश हो सकती है। अहमदपुर ईस्ट का एरिया, भावलपुर का एरिया है, जतुई का एरिया है, शुजाबाद, डेरा गाजी खान, यहाँ पर ये सिस्टम मौजूद है। राजनपुर के एरिया में सिस्टम मौजूद है। वाटर वेपर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डेरा गाजी खान में अच्छी बारिश हो सकती है। कोटड्डू का एरिया है, मुल्तान के करीब करीब एक सिस्टम है, अगर इंटेंसिफाई हो जाता है तो मुल्तान में भी आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मेलसी, बुरेवाला के करीब एक सिस्टम मौजूद है। बहावल नगर में इस वक्त ज़बरदस्त क्लाउड फॉर्मेशन जारी है। पाकपतन का एरिया, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन जारी है। आज बहावलपुर के मुख्तलिफ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। अगर सिस्टम मज़ीद मजबूत होता है तो फिर ओकाड़ा, साहिवाल का एरिया है, कमालिया का एरिया है, यहाँ गोजरा का एरिया, झंग का एरिया, यहाँ पर भी चंद जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज सरगोदा में तकरीबन 150 मिलीमीटर तक इस वक्त तक बारिश हो चुकी है। सांगला हिल के एरिया में कमज़ोर मौसमी सिस्टम मौजूद है। गुजरात, गुजरांवाला, मुरीद के, लाहौर, यहाँ पर सिस्टम इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कसूर के करीब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ज़फ़रवाल के करीब इस वक्त सिस्टम काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। इस वक्त जो सिस्टम है उसकी वजह से सियालकोट में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। पसरूर का एरिया, ज़फ़रवाल, लाला मूसा का एरिया, यहाँ पर इस वक्त शदीद तरीन बारिश के जारी है और यहाँ पर मज़ीद बारिश हो सकती है। डस्का का एरिया, वज़ीराबाद का एरिया, लाला मूसा, झेलम का एरिया, मीरपुर है, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन जारी है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। लावराकोट, बाराकोट का एरिया, पिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पर हल्की बारिश के इम्कानात हैं। इस वक्त तक कोई बड़ा मौसमी सिस्टम जो है पिंडी, इस्लामाबाद के करीब नज़र नहीं आ रहा। लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है। गुजर खान, चकवाल के करीब सिस्टम इस वक्त थोड़ा सा वीक है, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। भलवाल, खुशाब का एरिया है, इस वक्त यहाँ पर सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। झंग पर सिस्टम मॉडरेट है। इसके अलावा जो सिस्टम नज़र आ रहा है वो KPK में बन्नू के करीब है, सद्दा के करीब है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा हंगू का एरिया है, कोहाट का एरिया है, मर्दान, सवाबी, चारसद्दा, इसके अलावा जो बटखेला का एरिया है, यहाँ पर सवाद धीर का एरिया है, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है। वाटर वेपर्स हैं यहाँ पे। मैंगोरा, सवाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के एरियाज़ में यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा।
सिस्टम की वजह से लैया और भक्कर के करीब, डेरा इस्माइल के करीब भी जो है चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। अटक मियाँवाली, मानसेरा, एबटाबाद का एरिया है, यहाँ पर भी आने वाले अगले 4 से 6 घंटों के दौरान चंद जगहों पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा वस्ती पंजाब और बालाई पंजाब, जनूबी पंजाब के वो एरिया जो इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर मज़ीद क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है। और इसके अलावा बारिश का सिलसिला आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो जारी रह सकता है, जिसमें वस्ती और बालाई या जनूबी पंजाब के ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन का एरिया, यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सियालकोट, पसरूर, ज़फ़रवाल का एरिया, यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में भी आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है।